नमस्कार साथियों, एक शानदार इंटरव्यू में आपका स्वागत है। अभी साथियों हम आए हुए हैं मोटरसाइकिल के गैरेज में, जहां पर बाइक रिपेयरिंग की जाती है। तो इनसे हम डायरेक्ट बातचीत करेंगे कि कैसे इन्होंने शुरुआत किया बाइक गैरेज और कैसे आप शुरुआत कर सकते हैं। इन सारे मुद्दों के ऊपर विस्तार से विश्लेषण करेंगे, तो अंत तक वीडियो को देखते रहिए। तो सबसे पहले आप बताइए कि आपका नाम क्या है? जाकिर अंसारी। तो जैसे कि अंकल का नाम जाकिर अंसारी है, और पिछले कितने सालों से आप इस काम को कर रहे हैं? पिछले 99 से कर रहा हूँ मैं। तो 99 से कर रहे हैं, मतलब अगर बात किया जाए तो 20-25 साल से आप 20-25 साल से कर रहा हूँ। 20-25 साल से कर रहे हैं जी। तो मान लीजिए आप इस काम को सीखे कहाँ थे? बजाज ऑटो में। बजाज ऑटो में सीखे तो कितना खर्चा बैठा था इस काम को मतलब सीखने में? सीखने में कई साल मतलब लगा था। हाँ, मतलब कितना खर्चा बैठ गया था, कितना लागत लगा था? लागत नहीं लगा था। फ्री में सीख गए थे? फ्री में सीखे थे। अच्छा, पैसा पगार भी मिलता था मतलब वहाँ से? 40 रुपया हफ्ता मिलता था। 40 रुपये हफ्ता मिलता था? बहुत बढ़िया, सीख भी लिए और हफ्ता भी मिल रहा था। हाँ। अच्छा, मतलब 40 रुपया हफ्ता में मिल रहा था। उसके बाद 1 साल 2 साल 3 साल किए ना, हाँ। उसके बाद 200 रुपया हफ्ता मिलने लगा। तो आपको पूरा सीखने में कितना समय लगा? सीखने में कम से कम 3 साल लगा था। 3 साल मतलब आपको समय लगाने के बाद अच्छी तरीके से सीख गए थे? हाँ। अच्छा। तो मान लीजिए ये बताइए कि जैसे सीखने में आपको खर्चा नहीं लगा, ऊपर से पगार भी मिल रहा था, वेतन भी मिल रहा था, है ना? तो आप कितना पढ़े लिखे हैं? मैं 5वीं तक पढ़ा हूँ। 5वीं तक पढ़े हुए हैं ना? मतलब आपकी स्कूली शिक्षा ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये सब ज्ञान बहुत ज़्यादा है ना? हाँ। तो मान लीजिए इस बिजनेस को आप कैसे शुरू किए? शुरू किए, बहुत मेहनत करना पड़ा। तो किस तरीके से, मतलब कि यहाँ पर जमाए हुए हैं? और यहाँ से तो मेरे को एक आदमी लाया। अच्छा, समझ गए। हाँ। उसके बाद बोला कि एक ठो ठेला रखवा देता हूँ। हाँ। उसी दिन ठेला रखे यहीं पर। ठीक। उसके बाद शुरुआत किए। हाँ। और शुरू दिन कमा जानते हैं दिन भर में कितना? 70 रुपये कमा। शुरुआत कमाई आपका 70 रुपये था? बहुत संतुष्टि हुआ। बहुत बढ़िया। समझ गए। अच्छा, ये बताइए आज की कमाई कितनी है? आज की कमाई है 600 रुपये। 600 रुपये? 650 रुपये लगा। 650 रुपये आपकी कमाई हो चुकी है। हाँ। तो मान लीजिए आप महीना का कितना कमा लेते हैं? महीना में वही 7,000 रुपये लगभग। 7,000-8,000 कमा लेते हैं? 6-7 हज़ार। 6-7 हज़ार रुपये कमा लेते हैं। हाँ। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए जैसे कितना लागत लगाना पड़ा आपको? शुरू में लागत लगाना पड़ा 6,000 रुपये लगभग। 6,000 में आप शुरू कर लिए? तो खरीदा पूरा हाँ, टूल बॉक्स वगैरह सब। टूल बॉक्स में पूरा पाना पेचकस से सब लगा के 6,000 रुपये खर्चा बैठा? 6,000 रुपये बढ़ा। तो मान लीजिए अगर आज की डेट में कोई इस बिजनेस को मतलब बाइक गैरेज या बाइक रिपेयरिंग सेंटर खोलना चाहे तो कितना खर्चा लग जाएगा? अभी की डेट में लगेगा कम से कम 5 लाख रुपया। 5 लाख रुपए? तो आपके जैसे इस छोटे से स्टार्टअप करना चाहे तो कितना खर्चा बैठ जाएगा? छोटा से करना पड़ा तो कम से कम 1 लाख रुपया पड़ेगा। 1 लाख रुपये खर्चा बैठ जाएगा? हाँ, 1 लाख रुपया पड़ेगा, है ना? सारी मशीन, हवा भरने वाले XYZ जो भी मशीनें होते हैं खरीदने में, है ना? हाँ। तो मान लीजिए जैसे कि आज की स्थिति में इसकी डिमांड कितनी है, मतलब किस हिसाब से ये चल सकता है? इसकी डिमांड बहुत है। बहुत हवा मशीन का हो गया, पंचर का हो गया, सर्विसिंग सेंटर का हो गया, सबका बहुत डिमांड है। तो जैसे कि आपको खुद ही पता होगा कि बाइक की लगातार हर घरों में 1 2 3 बाइक मिल ही जाएंगे। मोटरसाइकिल की संख्या लगातार बढ़ रही है। तो इस स्थिति में जब बिगड़ जाती हैं तो इन्हीं के पास मतलब कि लाना पड़ता है, गैरेज में लाना पड़ता है, रिपेयरिंग सेंटर में लाना पड़ता है, तभी वो गाड़ियाँ ठीक होती है, बनाई जाती है। वो कबाड़ बाइक को भी रिपेयरिंग वाले बढ़िया तरीके से बना देते हैं। तो आज की डेट में रिपेयरिंग सेंटर की यानी कि ऑटो गैरेज की बहुत ही ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है। तो ऐसे में एक बाइक गैरेज खोलना बेहतर ऑप्शन हो सकता है। तो मान लीजिए कैसे अभी की डेट में खोला जाए, कुछ बताइए। अभी की डेट में? हाँ। अभी की डेट में पहले तो सीखना पड़ेगा। तो सीखने के लिए कहाँ जाएंगे लगभग, ये बताइए। सीखने के लिए आपको बड़ा गैरेज में जाना पड़ेगा या शोरूम में जाना पड़ेगा। हाँ। तो कितना समय लग जाएगा आज के डेट में सीखने में? कम से कम 2 साल 3 साल का लगता है। 3 साल 2-3 साल लग जाएगा सीखने लग जाता में? है। हाँ। अच्छा। पूरा काम सीखने में 2-3 साल लग जाएगा? जब तक पूरा सीखेगा नहीं तब तक गैरेज खोल नहीं सकता है। हाँ। तो मान लीजिए इसको आप खोलने में कोई लाइसेंस भी जरूरत पड़ा, पंजीकरण ये सब? लाइसेंस की जरूरत पड़ा ना मेरे को। तो कौन सा लाइसेंस पड़ा, कुछ आप बताएंगे? मेरे पास ये रखा हुआ है, सामने देखिए। सामने रखा हुआ है, मतलब आप जो सीखे हैं उसका सर्टिफिकेट है? तो नगर पालिका से भी कोई इशू कराना पड़ा? नगर पालिका से नहीं कराना पड़ा, क्योंकि इनके पास जो सीखे हैं उनका सर्टिफिकेट है। तो इनको कोई भी लाइसेंस वगैरह लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत अच्छे तरीके से सीख गए हैं, है ना? इनके पास डायरेक्ट सर्टिफिकेट है
कि ये बहुत ही अच्छे तरीके से मैकेनिकल मतलब कि तरीके से जान चुके हैं। तो ऐसे में आप भी शुरुआत कर सकते हैं सीखने के बाद। कुछ और बताइए जो नए लोग खोलना चाहें उनके बारे में विस्तार से कुछ बताइए कि कैसे शुरुआत कर सकते हैं वो। पता है ना, मैं तो कि पहले तो सीखना पड़ेगा काम। उसके बाद अपना टूल बॉक्स पूरा लेना पड़ेगा, उसको दुकान लेना पड़ेगा। पहले जानकारी प्राप्त होगा तब तो लेगा वो सामान। मान लीजिए जानकारी प्राप्त कर लिया, उसके बाद कैसे शुरू करेगा? तो पूरा टूल बॉक्स खरीद के आओ तो अपना खोल लेगा कहीं भी दुकान। तो कौन सा जगह ठीक रहेगा खोलने के लिए आप ये बताइए। कहीं भी चौराहा में। चौराहा में ठीक रहेगा बाकी? बिल्कुल चौराहा में, चौक में, कहीं चौक में। तो मान लीजिए जैसे गाड़ी छोड़कर भी चल जाते हैं, है ना, तो उनको रखने के लिए भी जगह रखना पड़ेगा। वो तो पूरा जवाबदारी उसका, पूरा जवाबदारी है ना, मिस्त्री का बनता है। मिस्त्री का बनता है। तो मान के चलिए जैसे एक गाड़ी का 2-3 साल हो गया, 2-3 साल गाड़ी यहाँ खड़ा 100 पीस में खड़ा कर दिया उसको, ताकि गैरेज भी दिखे। गैरेज दिखे, हाँ, इसी टाइप से खड़ा करते हैं। ठीक है। हाँ, उसको सुरक्षित मतलब रखते हैं। ये नहीं कि आए और दूसरे तीसरे दिन बेच के चल दिए, हम ऐसा नहीं करते हैं। सही बात है। हाँ, तो मतलब इस बिजनेस को करके आप घर परिवार बहुत अच्छे तरीके से चला पा रहे हैं। हाँ, 5 परिवार पोस रहे हैं। अच्छा, 5 परिवार होते हैं हम लोग। अच्छा। हाँ। तो बहुत बेहतर तरीके से मतलब इस बिजनेस में टिके हुए हैं। बहुत। और चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने मिला, आपका कीमती समय लिया, इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद दूंगा। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरव्यू, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।